नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। हम सब परिवार के साथ जीते हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी तरह के रिश्ते के फाउंडेशन में सबसे पहली बात होती है कि आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग नींव है। पर्सनल, सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप पावरफुल है तो आपके आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, आप अकेले नहीं हो। अलग अलग तरह से हम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे बिजनेस के रिलेशनशिप की बात होती है तो हमारे और हमारे एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हैं। घर परिवार की बात होती है तो एक्सटेंडेड फैमिली से लेकर आपके पर्सनल पति पत्नी बच्चों के बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है रिलेशनशिप का जो आपके जीवन का कॉर्नर है वो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सुखी, हैप्पीनेस से भरपूर कर सकता है या आपको बहुत ज़्यादा दुखी भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने काफ़ी सारे लोगों के मुंह से सुना है कि मेरा रिलेशनशिप का लक अच्छा नहीं है, मेरा रिलेशनशिप में कोई तरह का मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। वो सही कहते हैं। आज हम बात करें रिलेशनशिप एंड वास्तु की छोटी छोटी ऐसी टिप्स जो कोई भी तरह के आपकी डेट ऑफ बर्थ के, आपकी ग्रह दशा से आपके रिलेशनशिप कमज़ोर होने के बावजूद भी बिजनेस, पर्सनल, सोशल में आप रिलेशनशिप के टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु जो होता है वो रिलेशनशिप का कॉर्नर होता है। राहु का जो प्लेनेट है वो हमेशा आपके संबंधों को अच्छा बना सकता है, बुरा बना सकता है। दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो राहु से रिलेटेड उनका डायरेक्शन चार्ट होता है, उस तरह की पर्सनालिटी होते हैं। उनका पितृ यानी कि उनका राहु का जो कैरेक्टर होता है, राहु का जो प्लेनेट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो रिलेशनशिप में कितने ही गलत क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी बात में कहीं पे भी ऑनेस्ट या सही ना होने के बावजूद भी उनके रिश्ते जो होते हैं वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं और वो अपने बलबूते पे वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। काफ़ी घरों में आप देखेंगे कि फीमेल डोमिनेटिंग होती है, फिर भी रिश्ता बना रहता है। हमें लगता है 21वीं सदी में अमेरिका में हम जीते हैं तो यहाँ पे तो लोग छोटी छोटी बात में डिवोर्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में मेरे एक क्लाइंट है, स्टोन से रिलेटेड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और पति पत्नी के अंदर लव मैरिज है, उनके 2 बच्चे हैं। और वाइफ जो है वो इतनी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है कि वो अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर रहकर भी यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यहाँ पे भी वो इतना ज़्यादा उसको डोमिनेट करती है। उसके बावजूद भी हस्बैंड उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में मजबूरी कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन वास्तु ये कहता है कि जो व्यक्ति का चार्ट ऐसा है कि उसका रिलेशनशिप डोमिनेटिंग तरह है तो सामने वाला डोमिनेट होने ही वाला है। तो रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि रिश्तों को बनाने के लिए 2 लोग इकट्ठे होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना रिलेशनशिप कॉर्नर कमज़ोर होता है, जो रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि जिसका रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ही, उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, रिश्तों की लॉन्ग लाइफ नहीं होती। छोटी छोटी बात में उनके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाते हैं। जो लव और रिलेशनशिप की बात हो तो लव में ब्रेकअप हो जाता है, मैरिज लाइफ की बात हो तो शादी ब्याह में डिवोर्स और ब्रेकअप, सेपरेशन हो जाती है। यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि वास्तु इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता है। एक सिंपल टिप्स मैं देना चाहूँगी। अगर आप मैरिड हो और आपके रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट है तो पहली टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि वास्तु के नियम के अनुसार पति पत्नी को अलग अलग बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। जहाँ पे भी मास्टर बेडरूम का बेड होता है वहाँ पे वास्तु में 2 अलग अलग मैट्रेस को रखा नहीं जाता। काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि कई बार फर्नीचर की वजह से, किसी और की रीज़न से बेड एक होता है, उसके ऊपर 2 मैट्रेस होते हैं, उसके ऊपर वो कोई भी तरह का एक कुशन डाल के, उसके ऊपर वो बेडशीट डाल के उसको एक मैट्रेस बना देते हैं। ये वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। वास्तु के अनुसार पति पत्नी के मास्टर बेडरूम में हमेशा एक मैट्रेस हो सकती है, चाहे वो आपका किंग बेड हो, कैलिफोर्निया किंग हो या कोई भी साइज का बेड हो, लेकिन एक ही मैट्रेस होनी चाहिए। 2 सेपरेट मैट्रेस वास्तु में अलाउड नहीं है। पति पत्नी चाहे रिलेशनशिप में आपसी अनबन हो, तनावपूर्ण व्यवस्था, कोई भी तरह के रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो,
तो भी वास्तु के नियम के अनुसार कभी भी पति पत्नी को अलग अलग बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। जो भी आपके डिफरेंसेस है, जो भी आपके डिस्प्यूट है, वो आप किसी और तरह से बातचीत करके कम्युनिकेशन वे से उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन मास्टर बेडरूम के अंदर कभी भी पति पत्नी को, अगर जहाँ पे भी आप मास्टर बेडरूम के साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में सेपरेट हो जाते हो, वो रिश्ता आके चल के किसी न किसी मोड़ पे जाके डेफिनेटली वो रिश्ता टूट जाता है, वो रिश्ता बना नहीं रहता है। तो पहली टिप्स मैं देना चाहूँगी कि दो अलग अलग फैमिली से लोग आते हैं, दो अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, तो कई बार गलतियां भी होती है रिलेशनशिप में। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्वाभाविक है, रिश्तों में स्ट्रेसफुल सिचुएशन होना स्वाभाविक है। लेकिन आपसी डिस्कशन के साथ, आपसी जो भी मतभेद है उसको आपस में बातचीत करके कम्युनिकेशन के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कभी भी जो मास्टर बेडरूम और वास्तु के पति पत्नी के रिलेशनशिप के नियम और प्रिंसिपल है उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। जो भी नाराज़गी हो उसको बेड पे मत लेकर आइए, जो भी नाराज़गी हो उससे बेडरूम को सेपरेट मत कीजिए। जहाँ पे भी आप अपने रूम सेपरेट कर दोगे वहाँ पे रिश्ता कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा, वहाँ पे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें होती है रिलेशनशिप में कि कई बार एक आदमी बहुत ही ऑनेस्ट होता है और आपको लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी होती है, मेरे पास विश्वासघात होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो वास्तु दोष की निशानी है, उसी की वजह से होता है। होने को बहुत सारी वजह होती है। कुछ लोगों का चार्ट ऐसा होता है कि बहुत ही फ्लर्ट करने वाला नेचर है, उसकी वजह से होता है। कुछ लोगों का चार्ट ऐसा होता है कि जिनको इतने ज़्यादा बोल्ड है, उसमें दुनिया में किसी की परवाह नहीं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं है, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में। और उनको जिस तरह से फ्लो में जो भी चीज़ मिल जाती है वो उसके साथ चले जाते हैं। और कई बार इस तरह के साथ जुड़े हुए आदमी को, इस तरह के जो कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही बोल्ड और इस तरह का बंदा हो जिसको कोई ऑनेस्टी के साथ लेना देना नहीं है, उसके अफेयर एक से ज़्यादा होते हैं, ऐसे आदमी के साथ जो पार्टनर जुड़ता है वो पूरी लाइफ बहुत सफ़र करता है, या कई बार ऐसे लोगों के डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्यों है। वास्तु के हिसाब से अगर फिलहाल आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से आप परेशान हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को आज के प्रोग्राम में 2-3 टिप्स देना चाहूँगी। ये किसी भी कंट्री में आप रहते हो, किसी भी पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करते हो, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कोई भी कुंडली बनती हो, जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने काफ़ी लोगों के साथ केस स्टडी में प्रैक्टिस करके इसको फिक्स किया हुआ है। तो मेरी केस स्टडी है जो इसका मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मेल की साइड, फीमेल की साइड, किसी की भी साइड से, तो आप सिर्फ ये कीजिए कि जो आपके बेडरूम की व्यवस्था है उसमें कोई भी वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को निकाल दीजिए। बेड के सामने कोई भी तरह का मिरर रिफ्लेक्शन पड़ता हो उसको कंप्लीटली निकाल दीजिए। कर्टन कर सकते हो, मिरर को अवॉइड कर सकते हो सकता है कि वो बिल्कुल बेड के सामने ना हो, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो। कहना ये मैं चाहती हूँ कि पूरे बेडरूम में जहाँ पे भी आप सोते उस पूरे कमरे में मिरर नहीं होना चाहिए, मिरर डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, मिरर नहीं होना चाहिए। आप अपने बाथरूम में रख सकते हो लेकिन रूम में नहीं होना चाहिए। कोई भी तरह के ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल, एक्वा मरीन कलर का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट और नेचुरल फ्लावर्स का प्रयोग मास्टर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उनको अपने बेडरूम से मिरर, नेचुरल प्लांट्स और वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड करना है। उससे रिलेटेड कलर्स कॉम्बिनेशन जो है उसको भी अवॉइड करना है। और ये सिंपल टिप्स है लेकिन यहाँ पे बातचीत करने का ब्रिज बन जाएगा। अगर आप किसी की भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से परेशान हो तो अपनी ऑनेस्टी और अपने बारे में सोचने के बजाय अपने रिश्ते को बचाने के बारे में सोचो। गलतियाँ कई बार जाने अनजाने में बहुत रीज़न से होती है। सामने वाला व्यक्ति ग्रीडी होता है, वो जानबूझ के आपके रिलेशनशिप को नॉक करके उसके बीच में आने की कोशिश करता होता है। बहुत सारे लोग पैसे की लालच की वजह से भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। जहाँ पे हम काम करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारी वजह होती है। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जहाँ पे भी आपकी गुत्थी उलझ गई हो उसको अगर आप मैच्योरिटी से सॉल्व करते हो तो रिश्ता भी बचेगा
और आप अपने प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पाओगे। आज की मेरी टिप्स रिलेशनशिप और वास्तु के बारे में है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है कि कोई थर्ड व्यक्ति नहीं होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता है, लेकिन उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच में आपस में ईगो क्लैश होता है। उनकी स्वभाव, उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक दूसरे के साथ, दो स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, वो एक छत के नीचे एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से मालूम है कि आपके और आपके हस्बैंड की दोनों की रिलेशनशिप की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे साथ में काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग जगह पे काम कर सकते हो, लेकिन जितना आप एक दूसरे के साथ नज़दीक में आके ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, घर में भी साथ में हो, बिजनेस में भी साथ में हो, उतना आपका रिश्ता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि दोनों अलग अलग जगह पे काम करें। अगर पॉसिबल ना हो तो ये करना चाहिए कि अपने काम के अवर्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली स्प्लिट कर दें, ताकि एक दूसरे के काम में अगर हम दखलंदाजी नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका रिश्ता बच जाएगा। अगर आपके घर की व्यवस्था में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में स्विमिंग पूल की रचना हो, तो उस तरह के वास्तु दोष की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कई बार बहुत ज़्यादा असमंजस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे पहले हम जिस घर में रहते थे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, इस घर में आने के बाद पूरा रिश्ता जो है हमारा ख़राब हो गया। वो बिल्कुल सही बात है। वास्तु दोष के हिसाब से रिलेशनशिप कहाँ पे हर्ट हो सकते हैं, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस का एक और अनुभव शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के अंदर किचन की व्यवस्था हो, तो वहाँ पे पति पत्नी या आपस में जो भी आपके एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिश्ते हैं, या आपके और आपके बिजनेस पार्टनर या कोई भी तरह के एम्प्लॉय के साथ रिश्ते हैं, पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, उसमें हमेशा बात बात पे एंगर क्रिएट हो जाता है, बात बात में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, हर सीधी होने वाली बात जो है वो टेढ़ी हो जाती है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, तो उस कंडीशन में उस घर में जाने के बाद सबसे पहले पर्सन को इफेक्ट करेगा। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मेस्टअप हो जाएंगे। फिर अगर वहाँ पे आप 2 साल से ज़्यादा है तो 2 से 4 साल के बीच में आपके बिजनेस के रिश्ते खराब हो जाएंगे। और अगर आप 6 साल से ज़्यादा रहते हो तो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप डिवोर्स तक पहुंच जाती है और पार्टनरशिप के रिलेशनशिप कंप्लीटली कट ऑफ हो जाती है, यानी कि 6 साल में वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। बहुत सारी बातें हमारे जीवन के आसपास जो होती है, हमेशा हर चीज़ का कंट्रोल सिर्फ आपके पास नहीं होता है। हर व्यक्ति सिर्फ वहाँ पे आके आपको धोखा देने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करता है। बहुत सारे दोष की वजह से भी कई बार ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं कि आदमी जो होता है वो अपनी मति, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी को कहीं नाराज़गी की वजह से या कई बार वास्तुदोष की वजह से इतनी ज़्यादा वहाँ पे गलतफहमियाँ होती है कि वो जाने अनजाने में कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो उसको रिलेशनशिप से बाहर कर देते हैं या सेपरेशन तक की बात हो जाती है। जो लोग पैदाइशी फ्लर्ट नेचर वाले हैं उसके बारे में तो अलग ही बात हो गई, लेकिन जो लोग बहुत अच्छे थे, जिनका रिश्ता 25 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक अच्छा था, और एक मुकाम पे आके जो वहाँ पे ब्रेकअप होता है, तो वहाँ पे जाके आपको देखना है कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी के अलावा आसपास के सरकमस्टेंसेस ऐसे क्या है जो आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव हो तो मास्टर बेडरूम में कलर्स रेमेडी को अप्लाई करना चाहिए। लाइट पिंक, मजेंटा, डीप रेड, लाइट पीच एंड बेज कलर, ब्राउन एंड बेज कलर का प्रयोग भी आप कर सकते हो। ये तमाम कलर रिलेशनशिप के साथ जुड़े हैं, रोमांस के साथ जुड़े हैं, मास्टर बेडरूम की आइडियल डायरेक्शन के साथ जुड़े हैं, और ये कॉमन वास्तु के टिप्स है जो कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर पर्सनल, सोशल, बिजनेस में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो आपको अपने घर और बिजनेस के लॉट के बाहर 260 डिग्री कॉर्नर के ऊपर कुछ टॉल, हैवी सेरामिक एंड स्टोन की चीज़ों को रखना है। अगर आपको जॉब में इशू है, बार बार आपकी जॉब चली जाती है,
आपके और आपके मैनेजर के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, वहाँ पे भी कर सकती हो। क्योंकि रिश्ता सिर्फ आपसी पति पत्नी का नहीं होता है, रिश्ता बहुत तरह का होता है। आपके और आपके बच्चों का होता है, आपके और आपके जॉब बिजनेस में एम्प्लॉय और आपके वर्कर्स के बीच में होता है। तो साउथ वेस्ट जो लॉट का होता है, घर या बिजनेस का, साउथ वेस्ट जो लॉट का होता है, अगर आप उसको इम्प्रूव करते हो तो आपके ऑल ओवर सबसे ज़्यादा बिजनेस और सोशल नेटवर्क के अंदर जो भी रिलेशनशिप है उसको वो स्ट्रांग बनाता है। अगर साउथ वेस्ट घर के अंदर का फ्लोर प्लान के अंदर अगर आप इम्प्रूव करते हो तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को और आपके बीच में जो भी चाचा मामा सिबलिंग आपके साथ रिश्ते को बनाने का काम करता है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो आपके घर के मास्टर बेडरूम का है वो पति पत्नी के रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो घर के फैमिली रूम का है वो आपके और आपके बच्चों के साथ, आपके और आपके जो भी घर के साथ में रहने वाले सदस्य है, जो भी शायद रिलेशनशिप में ना सही लेकिन आपके साथ में रहते, आपका कजीन आपके साथ रहता हो या कोई भी हो जो एक छत के नीचे रहते हैं, उसको इफेक्ट करता है। तो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो है वो अलग अलग तरह के अच्छे या बुरे प्रभाव देती है। लेकिन अगर ये मानते हैं कि आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो उस कंडीशन में अच्छी खासी फैमिली उस घर में जाने के बाद धीरे धीरे लोनली होनी शुरू हो जाती है। मैंने काफ़ी साउथ वेस्ट के घर में रहने वाले लोगों के मुंह से एक कॉमन बातें सुनी है, इस घर में आने के बाद हम अकेले हो गए, ना ही बहुत दोस्त आते हैं, ना ही पार्टी होती है, ना ही इससे पहले सत्संग करते थे। इधर आने के बाद हम आइसोलेटेड हो गए, हमारे साथ कोई आता जाता नहीं है। साउथ वेस्ट संबंधों का कॉर्नर होता है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर और लॉट में बड़ा हुआ, एक्सटेंडेड साउथ वेस्ट या कटा हुआ अच्छा नहीं मानते। जहाँ पे भी साउथ वेस्ट में कोई भी तरह के लॉट में वास्तु दोष हो, उस घर में आपको 6 साल और 8 साल के बाद बहुत बड़ा खामियाजा रिलेशनशिप में भुगतना पड़ेगा। पर्सनल, सोशल और बिजनेस कुछ भी हो सकता है। अगर आपके फ्लोर प्लान का साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, यानी कि लॉर्ड स्क्वायर है आपका और गौमुखी है या किसी भी तरह के शेप का है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के फ्लोर प्लान का साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, तो उस कंडीशन में जितने टाइम तक आप उस घर में रहते हो आपके रिलेशनशिप डिस्प्यूट होंगे। सबसे पहले अपने करीबी लोगों के साथ, आपके नज़दीक का जो पार्टनर है वो पार्टनर अचानक से मिला वो नहीं, बहुत सालों का दोस्त है और वो आपका पार्टनर था। क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं वहाँ पे डिस्प्यूट होता है। शादी की उम्र के बच्चे होते हैं, शादी ब्याह में वो डिले करवाता है। पति पत्नी के अंदर उस घर में जाने के बाद सिर्फ 4 से 6 महीने के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। मैंने न्यूयॉर्क में एक घर विजिट किया था। वो घर लेने से पहले क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपको घर लेना है, आप देखिए। मैंने घर को देखा, मैंने घर को देख के ऐसा बोला, बिना वहाँ पे इन पर्सन गए, ऑनलाइन देख के मैंने घर को देख के बोला कि यहाँ पे इससे पहले जो लोग रहते थे पता कीजिए कि इनका डिवोर्स हुआ है। उन्होंने रियल्टर को पूछा, रियल्टर ने फाइंड आउट करके बोला कि हाँ वो सेपरेट हो रहे हैं इसलिए घर बेच रहे हैं। मैंने कहा इससे पहले जो लोग रहते थे, अब ये तीसरे बार थे, मेरे क्लाइंट तीसरे बार थे, उनका भी इस प्रॉपर्टी में डिवोर्स हुआ है, फाइंड आउट कीजिए। तो रियल्टर को इतना पता नहीं था, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि ये क्या बात है। तो उन्होंने उस एरिया में जाके घर को देखने के लिए आसपास के कुछ लोगों के साथ बातचीत करके पता किया, उनका भी डिवोर्स हो गया था। अब आपको हैरानी इस बात की होगी कि जो प्रॉपर्टी का खाली हमें फ्लोर प्लान मिला, खाली हमें एड्रेस मिला और उससे हमने ये बता दिया कि यहाँ पे इससे पहले की फैमिली और इसके बाद की, अभी तक तो सिर्फ 2 लोग आ चुके थे, उनका सेपरेशन था और तीसरे मेरे क्लाइंट वो जगह को ले रहे थे। तो मैंने उनको रोक लिया कि हमें ये घर नहीं लेना है। तो उस घर के ऊपर एक लेबल लग गया कि इस घर में हमेशा डिवोर्स होते रहते हैं, और ये बात बिल्कुल ही सही है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वहाँ पे इतना गहरा कॉमन वास्तु प्रिंसिपल का वास्तु दोष होता है जो आने वाले मेजोरिटी लोगों को इफेक्ट करता है। 1% एक्सेप्शनल हर जगह पे होता है, लेकिन 99% लोगों को इफेक्ट करता हो तो उस प्रॉपर्टी को ये कह सकते हो कि ये घर में आने के बाद हर किसी का डिवोर्स हो जाता है। और ऐसा मैंने न्यू जर्सी में भी एक ऐसा घर देखा है, मैंने तालाहासी में एक ऐसा घर देखा है,
मैंने न्यूयॉर्क में ऐसा घर देखा है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको जब मैं लिस्ट बनाती हूँ अपने अनुभव और प्रैक्टिस के अनुसार, फिर हम ये तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर रिसर्च करते हैं कि तीनों घरों के स्टेट अलग अलग थे, तालाहासी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लेकिन कॉमन वास्तु दोष ये था कि वहाँ पे जितने लोग आए उनका डिवोर्स हो गया। अब आपको ये भी जानने में इंतज़ारी होगी कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी में दोष हो जाता है। जिस प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट कॉर्नर लॉट के अंदर इक्वल हो, लेकिन साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा खड्डा हो, मतलब किसी भी वजह से लॉट का स्लोप लेवल सही ना हो, स्लोप लेवल बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ हो, तो वहाँ पे जो भी परिवार रहने आता है उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब एक ऐसे दूसरे घर के बारे में बात करते हैं जिसके बैकयार्ड का स्लोप लेवल सही है, लेकिन वो हल्का सा झुक रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं झुकता है, लेकिन 2 या 6 इंच धीरे धीरे स्लोप डाउन जाता है। मैंने ऐसा घर अभी मिशिगन में देखा है। वहाँ पे भी आपके बिजनेस और पार्टनरशिप में आप कितनी मेहनत करोगे, लेकिन आपको जो प्रॉपर रिलेशनशिप बिजनेस में कंपेबिलिटी होती है, अच्छी जो कॉम्बिनेशन होती है, वैसी नहीं मिलेगी। हमेशा कुछ टाइम पे काम शुरू होगा, फिर चिक शुरू हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम्स होगा। तो स्लोप का झुकाव कितना है, 2 इंच है, 4 इंच है, 6 इंच है कि पूरा झुका हुआ है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पे भी बैकयार्ड साउथ वेस्ट में पड़ता हो और साउथ वेस्ट कॉर्नर झुका हुआ हो, वहाँ पे रिलेशनशिप डिस्प्यूट होते हैं। जिस घर की एंट्री साउथ वेस्ट की बनी हुई हो और साउथ वेस्ट के गराज हो, वहाँ पे रिलेशनशिप डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे साउथ वेस्ट की एंट्री हो लेकिन गराज नहीं, घर का मेन दरवाज़ा साउथ वेस्ट में पड़ता हो, वहाँ पे पति पत्नी के अंदर आपसी रिलेशनशिप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, डॉटर इन लॉ के साथ, सन इन लॉ के साथ ज़्यादा दिखाई देते हैं। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट संबंधों का कॉर्नर होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से साउथ वेस्ट राहु का कॉर्नर होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु जो होता है वो पितरों का कॉर्नर होता है, और रिलेशनशिप जो होता है वो आपके हेवन लक से आपको मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि रिश्ते तभी भी बनते हैं या बिगड़ते हैं, वो आपके पैदा होने से पहले ही आपके कार्मिक लक के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि किसका किसके साथ कैसा बनेगा। आप घूम फिर के ऐसे घर में पहुंच जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन हो जाती है। और कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं उस घर में नहीं गई होती तो मेरा डिवोर्स नहीं होता, अगर मैं उस घर में नहीं गई होती तो मेरा सेपरेशन नहीं होता। और कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो खुद ही राहु की पर्सनालिटी होते हैं, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो खुद ही साउथ वेस्ट पर्सनालिटी होते हैं। और जब वो साउथ वेस्ट पर्सनालिटी होते हैं तो इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं कि उनके रिश्ते जो होते हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं, और उनके सामने वाला जो पार्टनर होता है वो इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, समझदार, कैसी भी क्वालिटी वाला हो, लेकिन उसके बावजूद भी, समझदार होने के बावजूद भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सफ़र करता है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट झुका हुआ नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट कटा हुआ नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का स्विमिंग पूल, वाटर प्लांट, नेचुरल प्लांट और किचन गार्डन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट जो होता है, अगर वहाँ पे आप क्रीपर्स डालते हो, साउथ वेस्ट में किचन गार्डन बनाते हो, किचन गार्डन में सारे क्रीपर्स ही होते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आप बोगनवेल या कांटे वाले प्लांट या वेट प्लांट को डालते हो, तो वहाँ पे आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप जो होते हैं वो डिजास्टर हो जाते हैं। आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप होते हैं वो डिजास्टर हो जाते हैं। तो संबंधों का कॉर्नर होने की वजह से साउथ वेस्ट कॉर्नर वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से इक्वल होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। अगर हम घर के अंदर के बारे में बात करते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी जो भी लकी दिशा है, रिलेशनशिप की दिशा है, उधर अगर पति पत्नी का मास्टर बेडरूम नहीं बना है तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपके मास्टर बेडरूम की रचना गलत है। काफ़ी लोग इंडिया में और यूएस में मानते हैं कि सिर्फ मास्टर बेडरूम पति पत्नी का साउथ वेस्ट में होना चाहिए। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि ये गलत सोच विचार है। मास्टर बेडरूम आपका साउथ ईस्ट में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है और नॉर्थ में भी हो सकता है। इट्स अ डिपेंड ऑन पर्सन एंड डिपेंड ऑन लाइफ पार्टनर, दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है। कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार पति पत्नी का साउथ वेस्ट में बेडरूम वास्तु में इसलिए रखा जाता है
क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा जो है वो राहु से रिलेटेड दिशा है और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से राहु जो होता है वो रिश्तों को बनाने का और बिगाड़ने का काम करता है। लेकिन ये कॉमन बातें हैं, इंडिविजुअल नहीं है। पर्सन टू पर्सन बातें बदल जाती है और कई बार आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर आपका पितृदोष हो तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप डिस्प्यूट दिखाई देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी पति पत्नी की कंपेबिलिटी है उसमें एक को पितृदोष है दूसरे को नहीं है, तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप इतने ज़्यादा हेल्थी नहीं होते हैं। एक या दूसरे तरीके से रिलेशनशिप सफ़र करते हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं होते हैं। सेपरेट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे 50% वास्तु दोष है लेकिन 50% आपका बचाव भी हो रहा है। मैंने आपको कलर्स की रेमेडी दी। साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वहाँ पे जितनी हो सके उतनी ज़्यादा टॉल, हैवी, मोर देन 36 इंच या 40 इंच से ज़्यादा बड़ी सेरामिक या पोर्सलिन की चीज़ों को रख सकते हो। घर के अंदर के मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर किसी भी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट है तो मास्टर बेडरूम के अंदर कहीं पे भी साउथ वेस्ट में बैठी हुई चीज़, नेचुरल प्लांट, कटी हुई चीज़ का मतलब होता है कि बस्ट स्टैचू जिसमें सिर्फ हाथ होता है, जिसमें पैर होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको पीछे आज बस्ट स्टैचू रखा हुआ है ताकि आपको मालूम पड़े कि किसको बस्ट स्टैचू कहते हैं। तो कोई भी तरह के बस्ट स्टैचू की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में डिस्प्यूट है तो आप अपने घर के अंदर क्या रखोगे उतना तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन, नेचुरल प्लांट, बस्ट स्टैचू और कोई भी तरह की ऐसी चीज़ जिसकी हाइट लेस देन 36 इंच हो, उसको अवॉइड करना है। एंड साउथ वेस्ट में कोई भी तरह के मनी प्लांट नहीं रखने हैं। साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का एक्वेरियम या फिश पॉन्ड नहीं रखना है। और अगर आपके घर का स्विमिंग पूल साउथ वेस्ट में पड़ता हो, अगर आपका गराज डोर साउथ वेस्ट में हो, इलेक्ट्रिकल पैनल आपकी साउथ वेस्ट में गराज की पड़ती हो, किचन आपका साउथ वेस्ट में पड़ता हो, तो आपको अपने घर का वास्तु तुरंत ही करना चाहिए। रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा खटास होने की वजह, बहुत ज़्यादा डैमेजेस होने से पहले अगर आप करते हो तो आपके पर्सनल, सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप को आप आसानी से बचा सकते हो। साउथ वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो सिंपल सिरामिक, पोर्सलिन या जो भी चीज़ जिससे अर्थ एलिमेंट को आप इन्हांस कर सकते हो तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल, रोज क्रिस्टल से रिलेटेड जेमस्टोन, रोज क्रिस्टल से रिलेटेड डेकोरेशन और रो क्रिस्टल का डेकोरेशन, टॉल एंड हैवी, जो भी कह सकते हो। सिरामिक, पोर्सलिन में डेकोर बहुत सारे आते हैं लेकिन वहाँ पे मेक श्योर करना है कि वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो टॉल एंड हैवी ड्राई सिरामिक एंड पोर्सलिन का डेकोरेशन अगर आप करते हो तो रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आपको 60 to 90 डेज के अंदर दिखाई देंगे। इतनी पावरफुल वास्तु के अंदर इफेक्ट होती है। मेक श्योर करना है कि वहाँ पे आपको अपने लॉट का और अपने घर का साउथ वेस्ट फिक्स करना है। ये तमाम रेमेडी आप अपने बिजनेस में इक्वली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, आप बहुत ज़्यादा अगर लॉ सूट से परेशान हो तो आपको लीगल लिटिगेशन के लिए साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर सारे केसेस ऐसे चलते हैं जो आपकी अगेंस्ट जाते हो तो उस रिलेशनशिप के डैमेजेस को फिक्स करने के लिए आपको साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को फिक्स करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज हम रिलेशनशिप और डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट शनिवार को हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। मिस प्रवीणा पटेल ने हमें एक ईमेल भेजी थी। प्रवीणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड सजेशन। उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक अपने शो के बारे में दिया है और उन्हीं के सजेस्टेड टॉपिक को हम नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ लेने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कोई भी चीज़, वास्तु के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो 123vastu@gmail.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे इंक्वायरी फॉर्म भर के आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए आपके सवालों के जवाब या तो प्रोग्राम के माध्यम से या हमारी वेबसाइट के माध्यम से दिया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।